दोस्तों, गद्दे के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि माता शीतला की पूजा सबसे पहले कुम्हार जाति के घरों में क्यों आई। आखिर क्यों कुम्हार ही माता शीतला का पुजारी बना और माता की सवारी गदा ही क्यों है। माता को क्यों बासा भोजन चढ़ाया जाता है, जबकि और देवी देवताओं पर हम ताजा व गर्म भोग अर्पण करते हैं। आज इन्हीं सब बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें यदि तुम माता शीतला के बारे में सब कुछ बारीकी से जानना चाहते हो तो। दोस्तों, आज मैं YouTube पर माता शीतला की एक कहानी सुन रहा था, जिसमें एक महिला बता रही थी कि एक समय की बात है कि शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में जब घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी फेंका, जो माता शीतला के ऊपर जाकर के गिरा, जिससे माता के शरीर पर फपोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी। अरे मैं जल गई, मैं जल गई, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बूढ़ी माई बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर पर फपोले पड़ गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने एक करवे से माँ के ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी राबड़ी रखी हुई है, तुम वो खा लो। जब उस बूढ़ी माई ने वो ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को बड़ी ठंडक मिली। दोस्तों, इस तरह की कहानी माता शीतला के बारे में बताई गई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है और मनगढ़ंत बनाई गई है। मान लो आप इस कहानी को सच मानते हो तो पहले तो आप यह बताइए कि गांव में बहुत समय पहले पक्के मकान कहाँ थे जो ऊपर छत से किसी ने उबलता पानी फेंक दिया। क्योंकि ये कहानी हमने हमारे बड़े बूढ़ों से भी सुनी है। अरे उनकी जिंदगी तो खुद कच्चे मकानों में गुजर गई, जिसकी छत छान व छप्परों से बनी होती थी। फिर छत से पानी किसी ने कैसे फेंक दिया। माना फेंक भी दिया हो तो दूसरी बात इस कहानी में यह गलत है कि गांव में माँ इधर उधर भागी डोली, लेकिन उनकी किसी ने मदद नहीं करी। जबकि गांव के भोले भाले लोगों का यह स्वभाव ही नहीं होता, और वो भी आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले। उस समय के लोग तो बहुत ही मान मर्यादा दया धर्म वाले थे। फिर ये कैसे संभव है? और वो भी एक महिला, उसमें भी वो व्रत, उसकी भी मदद नहीं थी। जबकि इस देश की परंपरा ये रही है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और खास बात यह है कि घटना राजस्थान के डूंगरी गांव की बताई जा रही है। उस राजस्थान की जिस राजस्थान के शौर्य, त्याग, बलिदान, दया, भक्ति की गाथाएं भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और सबसे खास बात यह है कि हम आंख मूंद कर इस कहानी को सच मानते हैं, सुनते हैं। पर दोस्तों, यह कहानी, कथा, स्टोरी सही नहीं है। कुम्हारों के घर तक पूजा माता की कैसे पहुंची, गधा कैसे माता का वाहन बना, माता को ठंडा भोग क्यों अर्पण किया जाता है, आज ये सब सत्य सत्य मैं सुनाता हूं, आप ध्यान से सुनो। माता होलिका का जब दहन हो गया और एक राक्षस कुल की स्त्री को जब जिंदा अग्नि में जला दिया गया,
तो वह उन समस्त ग्रामवासियों को प्रताड़ित करने लगी जिस गांव नगर खेड़े में वह जली थी। वह तरह तरह से लोगों को डराने लगी, परेशान करने लगी, आग की ज्वलंत पीड़ा को लोगों को देने लगी, उसी पीड़ा को जो उसने झेला था। और इस सब की चपेट में धीरे धीरे वह पूरा गांव आ गया। बस उस चपेट से एक कुम्हार बचा रहा, क्योंकि जब जिस दिन माता होलिका का दहन हुआ था, उसी रात सुबह के समय एक कुम्हार अपने गधे से मिट्टी लेने गया। उसी स्थान पर होकर के निकला जिस स्थान पर माता होलिका का दहन किया गया था, क्योंकि वह उस गांव का आम रास्ता था और दहन चौराहे पर किया गया था। इसलिए स्वाभाविक बात है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं होकर के चौराहे पर होके तो गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, जब उस कुम्हार का गधा उस चौराहे पर पहुंचा जहां पर कि होलिका का दहन हुआ था, एकाएक रुक गया। उसने गधे को खूब हाँका, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। कुम्हार को पहली रात की वह घटना याद थी। होलिका की वह ज्वलंत एवं दिल दहलाने वाला वो घटना एकाएक याद आ गई। उसने वह बस माता होलिका को प्रणाम किया और कहा कि हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करो और मुझे रास्ता दो। दोस्तों, ऐसा बोलते ही गधा आगे बढ़ गया और कुम्हार मिट्टी लेने खदान पर पहुंच गया। उधर से आया तो फिर गधा उसी जगह रुक गया। कुम्हार ने गधे को चल चल खूब कहा, लेकिन गधा वहीं खड़ा रहा। कुम्हार ने वह बस फिर प्रणाम किया और गधा फिर से आगे बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, कुम्हार के द्वारा गधे से बार बार चल चल घर चल के ये शब्द वह बस अंतर्मन से बोले गए थे, और अंतर्मन से बोले गए शब्दों की यदि हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वह मंत्र बनकर के हमारे जीवन में फलित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपको अंधेरी रात में यदि किसी भयानक जगह पर भय व डर लग रहा है और आप हनुमान जी को बार बार याद करने लग जाते हो, उनका गुणगान करने लग जाते हो, उनकी किसी चौपाई का गान करने लग जाते हो, तो आपकी रक्षा स्वतः हो जाती है, क्योंकि उस चौपाई की, उस मंत्र की, हनुमान जी के नाम की आप बार बार पुनरावृत्ति कर रहे होते हो। इस पुनरावृत्ति के कारण या तो हनुमान जी की शक्ति वहां आ जाती है, या हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि हम उस भय से मुक्त हो जाते हैं। हमें लगता है जैसे स्वयं हनुमान जी हमारी रक्षा के लिए आ गए हैं। और दोस्तों, बहुत लोगों के साथ यह सत्य घटना घट भी जाती है कि वहां हनुमान जी के रूप में कोई ना कोई दिव्य शक्ति हमारे रक्षण के लिए पहुंच जाती है। लेकिन यह घटना उन्हीं के साथ होती है जो दिल व मन के अत्यधिक भोले होते हैं। ऐसे मैंने हजारों किस्से सुने हैं, क्योंकि उस समय हम भय के कारण अंतर्मन से हनुमान जी को बुला रहे होते हैं। ठीक वैसे ही कुम्हार ने भयवश रोज अंतर्मन से माता होलिका के दहन वाले स्थान पर माता होलिका को प्रणाम करता, अपनी रक्षा की गुहार करता और अपने गधे से चल चल घर चल ऐसा शब्द बोलता। ये शब्द माता होलिका सुनती। दोस्तों, ये सिलसिला ठीक 7 दिन तक चला। इधर उस चौराहे से दिन में या रात में जो भी लोग निकले वो माता होलिका की क्रोधाग्नि का शिकार हो जाते। उस नगर में लोगों को बुखार के साथ साथ फपोले शरीर में पड़ने लगे। पूरा गांव नगर उस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ गया। लेकिन उस गांव में एकमात्र वह कुम्हार उस बीमारी की चपेट में नहीं आया।
क्योंकि वह कुम्हार रोज माता होलिका को प्रणाम कर अपनी रक्षा व अपने परिवार की रक्षा का वचन ले लेता था। जब वह गधे से मिट्टी लेने सुबह सुबह अंधेरे में खदान पर जाता, वह लेकर आता था। साथ ही साथ जो वह गधे से भय बस चल चल का शब्द बोलता, वह शब्द मंत्र के समान फलवती हो गया। वह बोलता तो गधे से था, लेकिन मां समझती थी कि मुझसे बोल रहा है, क्योंकि उस समय वह कुम्हार का मन वह के कारण पूरा का पूरा माता होलिका पर केंद्रित हो जाता था। ठीक वैसे ही जैसे कि रात में हम किसी पेड़ पौधे या भूतिया जगह से निकलते हैं तो हमारा ध्यान सब कुछ भूलकर उस घटना पर ही केंद्रित हो जाता है, जो घटना हमें सुन चुके हैं या हमारे मन मस्तिष्क में बनी हुई है। परंतु हमें सिर्फ इतना ध्यान रहता है कि हम इस स्थान से जल्दी से कैसे निकलें। वही स्थिति उस कुम्हार की भी होती थी। वह सिर्फ गधे को लेकर जल्दी से निकलने की कोशिश करता था, इसलिए वह गधे से लगातार चल चल बोलता रहता और पूरा ध्यान माता होलिका को प्रणाम कर उनसे मन ही मन अपनी रक्षा की बात पर टिका रहता है। दोस्तों, ये सब भयवश अंतर्मन से रोज रोज हो रहा था। दोस्तों, इस तरह उस कुम्हार को ये सब करते करते 7 दिन बीत गए। लेकिन जैसे ही 8वां दिन पड़ा और कुम्हार ने वो ही शब्द वहां बोले, तो माता ने सोचा कि ये कुम्हार मुझसे रोज रोज चलने की कहता है, तो आज मैं इसके साथ चलती हूँ। ऐसा सोचकर दोस्तों माता होलिका उस कुम्हार के घर गधे पर आरूढ़ हो पहुंच गई। कुम्हार ने जैसे ही मिट्टी की खुर्जी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, तो माता होलिका बोल उठी, बेटा, तू जो रोज रोज मुझसे चल चल कहता था, इसलिए तेरा भाव व प्रेम देखकर आज मैं तेरे घर आ गई हूँ। दोस्तों, ये शब्द सुनते ही कुम्हार थर थर कांपने लगा। कुम्हार की सिट्टी पुट्टी गुम करे तो करे क्या? यदि घर पर सम्मान नहीं करे तो कल रास्ते से गधे को लेकर कैसे निकले? इसलिए उसने आगे पीछे का सब गणित लगा करके भोले बेबस भय लिए अंतर्मन से बोला, अरे माँ, तुम मेरे घर आ गई, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, कुछ खाने को लाता हूँ। दोस्तों, कुम्हार ने अपने पत्नी को जगाया और उसको साथ लेकर माँ के लिए घर में जो रात का बचा वासा भोजन था खाने को दिया। दलिया, छाछ, दही खाने को दिया, मटके का ठंडा पानी पीने को दिया। दोस्तों, माता होलिका चूंकि आग से जलकर मरी थी, जिसके कारण उसके शरीर में तपन थी, जलन थी, उस घड़े के ठंडे पानी व रात के रखे ठंडे भोजन को खा करके पी करके बड़ी ही उनको ठंडक मिली, जिसके कारण माँ होलिका बहुत ही प्रसन्न हुई और उस कुम्हारिन को यह आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो वरदान आपको मुझसे मांगना है वह मांग लो, जो वचन मुझसे लेना है वह मुझसे ले लो, मैं वह वचन तुम्हारा जरूर पूरा करूंगी। दोस्तों, कुम्हार बड़ा ही भोला था। इधर माँ के भयावह रूप को ही देखकर तो उसकी जान वैसे ही अटकी पड़ी थी, इसलिए उसके मुख से यही शब्द निकला कि हे माँ, हमेशा हम पर कृपा बनाए रखना, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, हमेशा हमारा साथ देते रहना। दोस्तों, ये वचन कुम्हार ने माता होलिका से मांगा था और इसी वचन का दोस्तों ये प्रभाव है कि कुम्हार के जब हवा में बर्तन पकते हैं तो उस हवा में जो वह अग्नि डालता है, उस डली हुई अग्नि से वह हवा के बर्तनों को ही पका सकती है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, उस हवा की आंच से किसी और वस्तु को आंच नहीं लग सकती।
चाहे भले ही उसके नजदीक ही आपके घर का छान छप्पर क्यों ना छपा पड़ा हो। दूसरा, कुम्हारों के पास ही भूत भगाने की विद्या सबसे पहले आई, क्योंकि माता गांव के समस्त भूत प्रेत चुड़ैल मसानों की अधिष्ठात्री देवी महारानी है। अब कौन ऐसा होगा जो अपनी रानी की बात नहीं मानेगा? और रानी वचन दे चुकी थी कुम्हार। दोस्तों, इधर जब गांव वालों ने देखा कि पूरा गांव इस अजीब बुखार व फफोले जैसी बीमारी से त्रस्त है, लेकिन यह कुम्हार बचा हुआ है, तो वह इस रहस्य को जानने के लिए उस कुम्हार के पास गई और उसके बचने का राज पूछा। तब कुम्हार ने वह सब बात बताई। उसने कहा कि तुम्हारी बीमारी का कारण माता होलिका का कुपित होना है। लोगों ने इससे पूछा कि भाई, फिर इससे हम बचें कैसे? कुम्हार बोला कि भैया, माता को ठंडा भोजन व ठंडा पानी यदि तुम चढ़ाते हो तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। आप जहां दहन हुआ है वहां माता को छाछ, लस्सी, दही, दलिया या जो तुमने रात को बनाया है और ठंडा है वह मां को चढ़ा दो। दोस्तों, लोगों ने ऐसा ही किया। ये दिन होली दहन के ठीक 8 दिन बाद अष्टमी का था। लोगों ने सामूहिक रूप से पूरे गांव व नगर ने माता होलिका को वह ठंडा भोग प्रसाद चढ़ाया, ठंडा पानी उन पर चढ़ाया। दोस्तों, देखते देखते उस गांव नगर के लोगों से वह बीमारी एकदम गायब हो गई। लोग प्रसन्न हो गए, सभी पहले के भांति सुख शांति से रहने लगे और माता होलिका की याद में सामूहिक रूप से दहन के ठीक 8 दिन बाद शीतलाष्टमी का पर्व मनाने लगे। अष्टमी पर ठंडा भोजन देवी सती की स्वरूपा माता होलिका को अर्पित कर शीतलाष्टमी के रूप में गांव के बाहर चौराहे पर मनाने लग गए। इस कारण आज भी पूरा गांव नगर इस त्योहार को सामूहिक रूप से माता के स्थान पर मनाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एवं ऐसी ही सटीक रहस्यमय जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आने वाली वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माता शीतला क्या कुछ करने में माहिर है, इनकी पूजा कर इन्हें कैसे प्रसन्न किया जाता है, इनको प्राप्त कर तुम अपने जीवन में क्या कुछ प्राप्त करोगे और क्या कुछ खोओगे। क्योंकि कोई भी शक्ति यदि हम लेते हैं तो उसके अच्छे बुरे गुण अवगुण दोनों ही पहलू हमें जरूर देख लेने चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।